हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप लोग बढ़िया ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का चैप्टर 3 टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग के बारे में बताने वाला हूँ और इसको हिंदी में डिस्क्राइब करूँगा। इसका पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस पोएम के इसके पहले पार्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इसको अच्छे और बारीकी से समझेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगुल वाज अलोन ऑन हिज लेग। छोटी समुद्री पक्षी छोटी समुद्री पक्षी बाहर निकली हुई चट्टान पर, जो बाहर निकली हुई चट्टान थी उस पर वह अकेली थी। हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दोनों भाई और बहन पहले से ही पहले से ही उड़ान भर चुके थे। डे बिफोर मतलब पहले ही दिन वह उनसे उड़ान भर चुके थे। ही हैड बीन अफेयर टू फ्लाई विद देम। वह अपने भाई और बहनों के साथ उड़ने से डरता था। वह उनके साथ या अपने भाई और बहनों के साथ उड़ने में डरता था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the leg and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी प्रकार जब जब उसने चट्टान के किनारों पर दौड़ लगाई और पंख फड़फड़ाने का प्रयत्न किया, तो वह डर गया। फिर से समझो। क्या? किसी प्रकार जब उसने चट्टान के किनारे पर दौड़ लगाई और पंख को फड़फड़ाने का प्रयत्न किया, तो वह डर गया। कौन डर गया? वही बच्चा। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. नीचे समुद्र का बड़ा फैलाव था तथा नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, और नीचे की ओर ही बहुत लंबा रास्ता था, और मीलों नीचे। He felt certain that his wing would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the leg where he slept at night. उसे निश्चित रूप से लगा कि उसके पंख उसकी सहायता नहीं करेंगे, इसीलिए उसने अपना सिर झुकाया और दौड़कर चट्टान के नीचे वह अपने सुराख में चला गया, जहां पर वह रात में सोता था। Even when each of his brother and little sister, whose wings were far shorter than his own, run run to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. जबकि उसके भाई और उसकी छोटी बहन जिसके पंख उससे छोटे थे। किससे छोटे थे? लड़के से। उस लड़के के पंख, या ये भी बोला जा सकता है कि उस लड़के के पंख उसकी छोटी बहन से बड़े थे, या इस रूप में भी बोला जा सकता है कि उस छोटी बहन के पंख उस लड़के से या उस बच्चे से छोटे थे। भागकर किनारे पर गए। उन्होंने पंख फड़फड़ाए और पंखों को फड़फड़ाया और वह उड़ गए। लेकिन वह डुबकी लगाने का साहस जो था, वह साहस नहीं ला सका, जो कि उसे इतना निराशाजनक प्रतीत हो रहा था। बहुत ज्यादा निराशा की भावना में भर गया था वह बच्चा कि वह उड़ नहीं पा रहा है। हिज फादर एंड मदर
उसके पिता और माता उसके पिता या माता पिता had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his leg unless he flew away, but for the life of his he could not move. उसके माता पिता तेज आवाज से चहचहाते हुए उसे डांटते हुए आए थे। उसके पिता, किसके पिता? उसके माता पिता तेज आवाज से चहचहाते हुए उसे डांटते हुए आए थे। उसे उन्होंने तब तक भूखा रखा, उसे उन्होंने तब तक भूखा रखा जब तक वह उड़ना नहीं सीख जाता, परंतु अपने जीवन को बचाने के लिए वह हिल नहीं सकता था। लेकिन वह अपने जीवन को बचाने के लिए जरा भी हिल नहीं सकता था। कौन नहीं हिल सकता था? वही बच्चा। That was 24 hours ago. ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था। Since then nobody had come near him. तब से कोई उसके पास नहीं आया। The day before, एक दिन पहले, all day long, पूरे दिन भर, he had watched his parents flying about with his brother and sister. उसने अपने माता पिता और अपने भाई व बहन के साथ उड़ते हुए देखा था। Perfecting them in the art of flight. वे उन्हें उड़ने की कला में निपुणता प्राप्त करने का कोशिश कर रहे थे। कोशिश यह कर रहे थे कि वह उड़ने का प्रयत्न करे जिससे वह उड़ने की कला पर निपुणता प्राप्त कर सके। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। लहरों पर तैरने तथा मछलियों को पकड़ने के लिए डुबकी लगाना सिखा रहे थे। He had in fact, वास्तव में, seen his older brother catch his first herring and devour it. वास्तव में उसने अपने बड़े भाई की उसकी प्रथम हैरिंग या हैरिंग मछली पकड़ने और उसे निगलते हुए देखा था। वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को हियरिंग मछली को पकड़ते हुए और उसे निगलते हुए देखा था। स्टैंडिंग ऑन द रॉक, वह एक चट्टान पर खड़ा था। Will his parents circled around, raising a proud cackle. जबकि उसके माता पिता गर्व से कुकरते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। मतलब कुकुरते हुए, मतलब कि जो चिड़ियों की आवाज होती है चिहचिहाते हुए, चारों ओर या उस लड़के के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे चिहचिहाते हुए या कुकुरते हुए। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और पूरी सुबह पूरे परिवार के साथ उसकी कायरता की हंसी उड़ाते हुए, उसकी कायरता की हंसी उड़ा रहे थे। किसकी कायरता की हंसी उड़ा रहे थे? उसी छोटे बच्चे की कायरता पर हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में चल रहा था। सामने वाली जो चट्टान थी, सामने वाली चट्टान पर चल रहा था। The sun was now ascending the sky. अब सूर्य आकाश से ऊपर चढ़ रहा था। अब जो सूर्य था वह आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। Blazing on his leg that faced the south. उसकी चट्टान जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। उसकी चट्टान किसकी? उनके परिवार की, जो परिवार था जहां जिस चट्टान पर रहता था, उसी चट्टान का मुंह दक्षिण की ओर था। He felt the heat. और वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी थी, या यूं बोला जाए बहुत ज्यादा धूप थी। Because he had not eaten since the previous nightfall. क्योंकि उसने पहली रात में कुछ नहीं खाया था। क्योंकि उसने
पहली रात कुछ नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था? क्योंकि उनके माता पिता ने यह कहा था कि जब तक तुम उड़ नहीं लोगे तब तक तुमको भूखा रखा जाएगा और तुम्हारे लिए भोज पदार्थ भी नहीं दिया जाएगा। He stepped slowly out to the brink of the leg and standing one off leg with the other leg hidden under the wings, he closed one eyes, then the other. वह धीरे से चट्टान के किनारे पर गया और एक टांग को पंखों के नीचे छिपाकर, एक टांग को तो अपने पंखों के नीचे को के छिपा लिया, पंखों के नीचे छिपा लिया। दूसरी टांग पर खड़े होकर के उसने अपनी एक आंख मूंद ली और उसने अपनी एक आंख मूंद ली और एक टांग पर खड़े होकर के, और फिर दूसरी, अदर माने दूसरी, मतलब अन्य होगी कोई, और दूसरी, आगे पढ़ेंगे, एंड प्रीटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और उसने सोने का बहाना किया, उसने सोने का बहाना किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, फिर भी उसकी ओर को किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ही से हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर laying on the plateau, dodging with their hands sunk into their necks. उसने अपने भाइयों तथा बहन को अपनी गर्दन में सिर छिपाकर पठार पर ऊँघते हुए देखा था। His father, उसके पिता, was his father, उसके पिता was preening the feather on his white back, only his mother was looking at him. उसका पिता या उसके पिता अपनी सफेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहा था। उसके पिता अपनी सफेद पीठ पर पंखों को साफ कर रहे थे। ओनली, केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी, केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वह एक पठार पर ऊंची जमीन पर खड़ी थी। प्लेट्यू माने होता है पठार, ठीक है। वह एक पठार पर ऊंची जमीन पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, तथा उसकी सफेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। किसकी छाती? उसकी मां की। नाउ एंड अगेन, कभी कभी या अब और बार बार, इसकी इंग्लिश ये हिंदी ये भी हो सकती है, अब और बार बार या कभी कभी। सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. कभी कभी वह अपने पैरों में पड़ी मछली को काट रही थी, पैरों में पड़ी मछली को काट रही थी, ठीक है। और फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़ कर साफ कर रही थी, और अपनी चोंच को पत्थरों पर रगड़ करके साफ कर रही थी। कौन साफ कर रही थी? उसकी माँ। द साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम, भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया था। भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया था। किसको पागल बना दिया था? उसी बच्चे को। Who he loved to tear food that way, cracking his beak now and again to wet it. उसे इस प्रकार से भोजन को काटना कितना पसंद था, उसे इस प्रकार से भोजन को काटना बहुत ही ज्यादा पसंद था। चोंच को इस प्रकार रगड़कर तेज करना भी बहुत पसंद था। किसे पसंद था? उसी बच्चे को। और उसी बच्चे को उसकी माँ या करके दिखा रही है, जिससे उसका बच्चा उड़ने का प्रयत्न करे, जिससे कि वह उड़ान में निपुणता हासिल कर सके। इसलिए वह अपनी चोंच को बार बार साफ कर रही है और मछली को अपनी चोंच से कुतर रही है या पीस, छोटे छोटे पीसों में तोड़ रही है। गा गा गा, इसकी तो हिंदी गा 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 रहेगी। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम फूड, उसने कुछ भोजन अपने लिए लाने की अपनी माँ से प्रार्थना किया।
उसने रोते हुए यह दुख से अपनी माता से यह प्रार्थना की कि माँ मेरे लिए भी कुछ भोजन ले आना। ग्वा कोल आह, इसकी भी हिंदी यही रहेगी क्योंकि ये कौवा बोल रहा है अपनी भाषा में गौ गौ आह। सी क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, व्यंग करते हुए, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लांटिवली, एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही uttered a joyful scream। व्यंग करते हुए वह उत्तर से चिल्लाई, पर वह दुख से पुकारता रहा। कौन दुख से पुकारता रहा? वही छोटा बच्चा। तथा 1 या 2 मिनट के पश्चात वह सुखी से चीखा, और 1 या 2 मिनट के बाद, कुछ मिनटों के बाद वह खुशी से चिल्लाया। अब खुशी से चिल्लाया होगा क्योंकि उसकी माँ ने उसकी शर्त को मान लिया होगा शायद। अब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। His mother had picked up a piece of the fish। उसकी माँ ने मछली उसकी माँ ने मछली एक टुकड़ा उठाया, मछली का एक टुकड़ा उठाया। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया एंड और was flying across to him with it। और वह उसकी ओर उड़ी। किसकी ओर उड़ी? उसी छोटे बच्चे की ओर उड़ पड़ी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, eagerly tapping the rock with his feet, trying to get near to her as she flew across। वह उत्सुकता से आगे झुका। कौन आगे झुका? वही छोटा बच्चा उत्सुकता से आगे झुका और अपने पैरों से चट्टान को पीटा, और अपने पैरों से चट्टान को पीटा। ट्रैप माने ऐसे से थपथपाया, चट्टान को पीटा। जैसे ही वह उड़ रही थी, उसके अधिक समीप जाने का प्रयत्न किया और उसके पास जाने का प्रयत्न किया, लेकिन बट माने लेकिन व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, परंतु जब वह उसके बिल्कुल सामने थी, लेकिन वह उसके बिल्कुल सामने थी, सी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, वह रुक गई, उसके पंख गतिहीन थे। वह रुक गई और उसके पंख गतिहीन थे। किसके पंख? उसकी माँ के पंख। The piece of fish in her beak almost within reach of his beak। उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग बच्चे की पहुंच में था, लेकिन मछली का टुकड़ा उसकी चोंच के पहुंच के बहुत ही नजदीक था, लेकिन उसको प्राप्त नहीं किए पा रहा था क्योंकि उसकी माँ गतिहीन हो गई थी, या वह वहीं पर स्थिर होकर के पंखों को फड़फड़ा रही थी। He waited a moment in surprise, wondering why she didn't come near, and then maddened by hunger he dived at the fish। हैरान होते हुए उसने एक क्षण प्रतीक्षा की कि वह उसके और समीप क्यों नहीं आ रही थी। वह समझ गया कि वह उसके नजदीक क्यों नहीं आ रही है। तब भूख से पागल होकर उसने मछली पर डुबकी लगाई, लेकिन मछली पर उसने भूख से पागल था। वह बच्चा ना कल से एक दिन तो उसने खाना ही नहीं खाया, तो वह भूख से पागल था, जिस कारण वह मछली की ओर डुबकी लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल outwards and downwards into space। ऊंची चीख के साथ वह आगे बढ़ा और अंतरिक्ष से नीचे की ओर गिरा। वह खूब तेज की आवाज के साथ आगे बढ़ा और अंतरिक्ष से नीचे गिर पड़ा। कौन गिर पड़ा? वही छोटा बच्चा। मतलब यहाँ पर तात्पर्य यह है, वह असल में अंतरिक्ष से नहीं गिरा, क्योंकि वह उस चट्टान पर से उस जो जो झील थी, या यूं बोला जाए जो झरना था, उस झरने में जाके गिरा होगा, क्योंकि मछलियां अंतरिक्ष में नहीं होती। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still। तब एक राक्षसी भय उसमें व्याप्त हो गया। तब उसके अंदर एक राक्षसी भय व्यक्त या फिर पनप गया, और उसका दिल स्थिर हो गया, और उसका जो दिल था वह बिल्कुल चुप या शांत हो गया। He could hear nothing। वह कुछ भी सुनाई नहीं दिया, सॉरी, उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा, बट लेकिन इट ओनली लास्टेड अ मिनट।
लेकिन वह 1 मिनट में समाप्त हो गया। लेकिन वह सब कुछ जो चली या प्रक्रिया वह कुछ ही क्षण या 1 मिनट तक चली और उसके बाद खत्म हो गई। The next moment he felt his wings spread outwards. अगले ही क्षण उसने अपने पंखों को फैले हुए महसूस किया और अगले ही क्षण उसने यह पाया कि उसके पंख फैल चुके हैं। The winds rushed against his breast feather, then under his stomach and against his wings. हवा उसकी छाती के महीन बालों से टकराई। जो हवा थी वह हवा उसकी छाती के जो हवा थी उसकी छाती के महीन बालों से टकराई और तब उसके पेट के नीचे और पंखों के नीचे हवा महसूस की। पेट के नीचे तथा पंखों के नीचे हवा को उसने महसूस किया। He could feel the tip of his wings cutting through the air. उसने अपने पंखों के किनारों पर हवा कटती हुई महसूस की। हवा को काटते हुए ऐसा उसे प्रतीत होने लगा कि वह हवा को काटते हुए उड़ रहा है। He was not falling headlong now. अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। अब वह जो था सिर के बल नहीं गिर रहा था क्योंकि अब वह पंखों को फड़फड़ा करके या पंखों को चला चला करके वह उड़ने का प्रयत्न कर रहा था जिससे कि वह उड़ने लगा। He was soaring gradually downwards and outward. वह धीरे धीरे नीचे की ओर वह बाहर की ओर उड़ रहा था। He was no longer afraid. अब भय नहीं था। अब उसको भय नहीं था। He just felt a bit dizzy. उसका सिर चकराने लगा था। Then he flapped his wings once and he soared upward. फिर उसने एक बार पंख फड़फड़ाया तथा वह ऊपर की ओर बढ़ गया और उसने एक बार पंख को फड़फड़ाया और वह ऊपर की ओर उड़ गया। गा 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 गाँव कूल आह या चिड़िया बोल रही है। His mother walked past him, her wings making a loud noise. उसकी माँ अपने पंखों से तेज शोर करते हुए गुजरी। उसकी माँ तेज शोर करते हुए पंखों के माध्यम से गुजरी। He answered her with another scream. उसने माँ को फिर चीख कर जवाब दिया। उसने अपनी माँ को चीख करके जवाब दिया। Then his father flew over him screaming. फिर उसके पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़े। उसके पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़े। किसके ऊपर से? वही छोटे बच्चे के ऊपर से उड़े। She saw his two brother and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को चारों ओर घोड़े की भांति आगे उछलकर तिरछे ऊपर उड़ती हुई तथा नीचे डुबकी लगाते हुए देखा और घोड़े की भांति आगे उछलते हुए देखा और क्या देखा उसने देखा कि वह तिरछे मिर्चे रास्तों से भी गुजरते थे और वह डुबकी लगाते हुए भी उसने देखा था अपने दोनों भाइयों और अपनी छोटी बहन को। Then he completely forget. तब वह पूर्णतः भूल गया that कि he had not always been able to fly. कि वह सदैव उड़ नहीं सकता था। And commanded himself to dive and soar and curve, shrinking shrilly. फिर चीखते हुए आगे की ओर उछलकर ऊपर चढ़ने व डुबकी लगाने लगा। ऊपर चढ़ने और डुबकी लगाने लगा। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब वह समुद्र के पास था और उसके ऊपर से उस समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था और देख रहा था कि वह विशाल ओशियंस के भी ऊपर
उड़ रहा या उस ओशियन को क्रॉस कर रहा है। ही सी अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। उसने विशाल हरा समुद्र अपने नीचे देखा। उसने विशाल हरा समुद्र अपने नीचे देखा विद लिटिल ब्रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज ब्रीक साइडवेज एंड कर्व्ड अम्यूज्डली। तथा छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे और उस पर तैर रहे थे एंड और उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया और उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया तथा और खुश होकर काय काय करने लगा या काऊ काऊ करने लगा या काय काय करने लगा वही छोटा बच्चा। His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता और उसके भाई और बहन इस हरे फर्श पर उसके आगे बैठे थे। उस हरे फर्श पर उसके आगे बैठे थे। दे वर बैक ऑनिंग टू हिम कॉलिंग फ्रीली। वे उसे चीखते हुए बुला रहे थे। He dropped his leg to stand on the green sea. His leg sank into it. He screamed with fright and attempted to his again flapping his wings. उसने डर से चीखते हुए तथा पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर उसने हरे समुद्र पर उड़ने का प्रयत्न किया। But he was tired and weak with hunger. वह कमजोर था या थका हुआ था और वह भूख से कमजोर था। And he would not rise exhausted by the strange exercise. विचित्र अभ्यास से थक चुका था। वह इस विचित्र अभ्यास से थक चुका था। His feet sank into the green sea. उसके पांव हरे समुद्र में डूब गए थे और उसके जो पैर थे वह पैर हरे समुद्र में डूब चुके थे। And then his belly touched it. और समुद्र को छू रहे थे। And he sunk no further. He was floating on it and around him his family was screaming, praising him. फिर उसके पेट ने उसे छुआ था और वह अधिक नहीं डूबा था। वह किसमें नहीं डूबा था? उसी समुद्र में नहीं डूबा था। वह उस पर तैर रहा था। वह उस पर क्या कर रहा था? तैर रहा था। उसके चारों तरफ उसका परिवार चीख रहा था। And their beaks were offering him crab of dog fish. उसकी प्रशंसा कर रहा था और उसकी प्रशंसा सभी लोग कर रहे थे तथा उनकी चोंच उसे डॉग मछली भेंट कर रहे थे। He had made his first flight. उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। फिर से समझो। फिर उसके पेट ने उसे छुआ और वह इससे अधिक नहीं डूबा था। उसका पूरा परिवार उसके चारों ओर घूम रहा था और चिल्ला रहा था और उसकी प्रशंसा भी कर रहे थे तथा चोंच के माध्यम से डॉग मछली को अपने पुत्र को या अपने भाई या पुत्र को क्या कर रहे थे? भेंट दे रहे थे। उसकी माँ उसको अपने बेटे को और उसके भाई बहन उसके अपने भाई को डॉग मछली को भेंट में दे रहे थे। वाह या ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसने अपनी पहली उड़ान फिर ली थी। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। इसी बात पे पूरा अब हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। यदि आपको चैप्टर का जो ट्रांसलेट है वह पसंद आया हो तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे वह भी इस वीडियो से अच्छे से चैप्टर को समझ सकें कि चैप्टर का असली तात्पर्य क्या है। मैं इस चैप्टर की आपको मोटी समरी बता देता हूँ। इसमें एक बच्चा होता है जो
चिड़िया का बच्चा होता है, वह उड़ना नहीं जानता है, पर उसकी छोटी बहन जो होती है वह उससे अच्छी उड़ान भर लेती है, अच्छी उड़ान भर लेती है। और जो उसके माता-पिता होते हैं, उसके माता-पिता कहते हैं, यदि तुम उड़ान या उड़ोगे नहीं तो हम तुम्हें भोजन नहीं देंगे। तो इसीलिए उसकी माँ उड़ने के लिए, या उसका बेटा उड़े तो उसने उसको भोजन ही नहीं दिया था। तो वह भूख से बहुत ज़्यादा पागल था, और वह उसकी माँ, जो उसकी माँ थी, उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उसके पास आकर के बस उड़ रही थी लेकिन गति नहीं कर रही थी। उस बच्चे ने भूख से पागल होकर के उस चट्टान से कूद जाता है, और उस चट्टान से वह धीरे, ऐसा पहले तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि वह गिर रहा हो, फिर धीमे-धीमे अपने पंखों को फड़फड़ाता है और वह पंखों के माध्यम से उड़ने लगता है, जिससे उसकी पहली उड़ान उस पूरे समुद्र में होती है, और पूरे हरे समुद्र के ऊपर तैरता, पूरे हरे समुद्र के ऊपर तैरता है, जिससे उसकी यह पहली उड़ान होती है। और इस पहली उड़ान पर उसके माता-पिता और उसके भाई-बहन डॉग मछली को भेंट में देते हैं। अब हमारी कहानी की समरी भी खत्म होती है। चलो फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करें।